जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेते हैं जिसका इंतज़ार आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। तो उनका आखिरकार नोटिफिकेशन आ ही गया है। उन्हीं के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अर्थात बिहार कर्मचारी जो है, बिहार भूमि सर्वेक्षण कर्मचारी का, ठीक है, जिसका जो है नोटिफिकेशन 12 अक्टूबर को ही आ गया है। यह साइट पर नहीं आया है फिलहाल के लिए, ठीक है, वह न्यूज़पेपर में आ चुका है उस विभाग के द्वारा कि इसका भर्ती की जाएगी, ठीक है। यह एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है तथा अप्लाई डेट भी दे दी गई। यह करीब 1 महीने से इसका नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया जा रहा था। तो साइट पे जो है वो DLRS के तहत ये फॉर्म भरा जाएगा। ये पहले ही दे दिया गया था, लेकिन अप्लाई डेट नहीं दिया गया था। कारण ये था कि पहले जो है मात्र 2000 भर्तियों के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में जो 12 तारीख को न्यूज़ में आया है, ठीक है, पेपर में ये पूर्ण रूप से दे दिया गया है कि इसकी भर्तियां कितनी होनी है। तो वास्तव में अभी जो है टोटल निकल की भर्तियां आ रही है वो 10,101 भर्तियां आ रही। तो इसी को लेकर झमेला था, ठीक है। तो वास्तव में ये झमेला खत्म हो चुका है पूर्ण रूप से। 12 अक्टूबर को जो है इसका अखबार में नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि इनकी भर्तियाँ अब होगी, ठीक है। तो कौन कौन से पद है इसमें, उन सारी बातों को तथा उसमें को जो है कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं, उसकी एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा, तो डायरेक्ट इसमें बहाली होगी। तो कैसे आखिर बहाली होगी, बिना डायरेक्ट जो बहाली होगी तो कैसे होगी, उन सारी तमाम बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया बिहार भूमि सर्वेक्षण कर्मचारी, ठीक है। तो इसी की जो है बहाली है। यह मुख्य रूप से 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो कौन कौन से कैटेगरी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दी टोटल पोस्ट, ठीक है। तो यह जो है मुख्य रूप से 2 महीने पहले से ही यह चर्चा में रहा है, जो DLRS के तहत, ठीक है। यह बिहार भूमि सर्वेक्षण कर्मचारी जो है, यह DLRS, शॉर्ट में इसको DLRS कहा जाता है, ठीक है। तो उसका नोटिफिकेशन साइड में दे दिया था, लेकिन अप्लाई डेट सब कुछ नहीं दिया गया था, ठीक है। तो फाइनली दे दिया गया अब। तो क्या है अब हम लोग एक तरफ से जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें टोटल पोस्ट जो है वह 10,101 पोस्ट का पाली है, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 10,101 पोस्ट है। तो इसमें 4 कैटेगरी में यह जो प्रोफाइल है। तो पहला है क्लर्क। तो क्लर्क में जो है वह 744 पोस्ट है। उसके बाद है कानून गो, ठीक है, जो 758 पद है। उसके बाद है अमीन, जो 8,244 भर्तियाँ हैं, जो 2014 के बाद अब इसकी भर्तियाँ आई है, ठीक है। उसके बाद बंदोबस्त पदाधिकारी, ये जिसकी पदों की संख्या जो है 355 है। ये 4 टाइप है, अर्थात 4 कैटेगरी में ये इन 10,101 भर्तियों को बांटा गया है। तो अब हम लोग जो है इसको बारी से देखेंगे कि किस प्रकार से लिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं इन 10,000 जो है 10,101 भर्तियों में, ठीक है, तो 35% जो है सीट वो फीमेल के लिए आरक्षित रहेगी, ठीक है। जितना भी है हम लोग का उसमें 35% सीट जो है फीमेल के लिए, अर्थात महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग जानते हैं। उसके बाद जानते हैं एज, इसमें किस किस कैटेगरी विद्यार्थी के द्वारा भरा जाएगा, अर्थात उसमें एज क्या रहने वाली है। तो एज जो है वह 18 से 37 वर्ष, ठीक है। यह जनरल के लिए है, जो 18 से 37 एज तक है वह इसको भर सकते हैं। उसके बाद है BC EBC, इसके लिए 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट है, अर्थात अगर आप 18 से 37 नहीं, आप 40 तक मानिए, ठीक है। उसके बाद SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट है। उसके बाद एज लिमिट, ठीक है, एज जो आपका काउंट किया जाएगा, ठीक है, एज वह 1 जनवरी 2022 से काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अप्लाई डेट। इसका अप्लाई डेट भी दे दिया गया है, 18 से 20 अक्टूबर के बीच भरा जाएगा, ठीक है। 18 या 20 इसका नोटिफिकेशन में दिया गया 18-20 से यह भरा जाएगा, 18-20 अक्टूबर से, ठीक है। उसके बाद मेरिट, ठीक है। इसके बाद जो है मेरिट फाइनली जो है इसका ये कहा गया है कि फाइनली फरवरी 2023 तक इसका फाइनल किया जाएगा। सभी पदों पर बहाली कर दी जाएगी। कब तक, फरवरी 2023 तक, ठीक है। उसके बाद आता है ये तो हो गया कौन सा क्राइटेरिया है। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है क्लर्क के लिए। क्लर्क के लिए जो है आपकी क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए है, इसके लिए स्नातक आपका होना चाहिए, अर्थात आप किसी भी स्ट्रीम से जो है आप स्नातक अगर किए हुए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। उसमें जो है सैलरी रहने वाली है आपका 25,000, ठीक है। 25,000 आपका स्टार्टिंग है, ठीक है, सैलरी। उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन की बात बोले, ठीक है, यह
10th में जो आपका 10% लिया जाएगा, ठीक है। तो पहले ही हम आपको बता दिए थे कि ये जो है इसमें एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है, उसमें परसेंटाइल के हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। अर्थात इसके कहने का अर्थ ये हुआ कि आप अगर स्नातक तक इसी जिस प्रकार से यहाँ स्नातक तो कहा गया है, तो आपका मैट्रिक हुआ, उसके बाद हुआ आप अगर इंटरग्रेशन, तो सबका जो है परसेंटाइल के आधार पर लिया जाएगा। तो परसेंटाइल किस प्रकार से लिया जाएगा, सबसे पहले अगर मैट्रिक किए हैं तो उसका जो है 10% मार्क्स काउंट किया जाएगा। उसके बाद 12th का 15%, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन का आपको लगेगा 70%। अगर आप पीजी किए हुए हैं तो आपका 5% काउंट किया जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया किसके लिए, क्लर्क के लिए। उसके बाद आते हैं हम लोग कानून गो, ठीक है। इसमें एक पद है कानून गो, जिसके लिए जो है एलिजिबिलिटी आपका चाहिए डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर। अगर आप डिप्लोमा किए हुए सिविल इंजीनियर से तो आप इसको भर सकते हैं। उसके साथ, ठीक है, उसी के साथ +2 मतलब हुआ कि 2 साल का जो है एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, अगर डिप्लोमा किए हैं तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगेंगे। उसके बाद होता है इसमें सैलरी दो बहुत अच्छा खासा दिया गया है। सैलरी जो आपका स्टार्टिंग में 36,000 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें भी जो है जितना भी चारों बताएंगे, इन चारों में जो है वह परसेंटाइल से लिया जाएगा, नो एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपका 10th का 10% मार्क लिया जाएगा, डिप्लोमा जो किए हैं उसका 70%। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए ही, एक्सपीरियंस का 20%। तो इस प्रकार से आपका भर्ती होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कानून गो के लिए। उसके बाद आते हैं हम लोग अमीन के लिए। तो अमीन के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगी, कौन कौन इसको भर सकते हैं। तो अमीन के लिए जो सबसे पहले क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। आप डिप्लोमा किए होंगे, ठीक है, तो उसके बाद ही आप इसको भर सकते हैं, ठीक है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। इसमें सैलरी जो है बहुत अच्छा खासा दिया गया, जिसमें 31,000 से स्टार्टिंग है। सैलरी जो है आपका 31,000 से स्टार्टिंग है। उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि आपका जो है 10th का 10% लिया जाएगा। डिप्लोमा अगर ITI किए हुए हैं तो आपका 90% लिया जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग अमीन के लिए। उसके बाद आते हैं बंदोबस्त अधिकारी, या जिसको हम लोग पदाधिकारी कहते हैं। बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, ठीक है। उसके लिए जो है BE या BTech किए हुए होंगे आप, ठीक है। BE या BTech अगर आप इन सिविल इंजीनियरिंग में किए हुए हैं, उसके बाद ही आप इसको भर सकते हैं। उसके साथ आपको 2 ईयर का जो है एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। इसको भरने के लिए आपको बंदोबस्त अधिकारी भरने के लिए आपको BE BTech जो है इन सिविल इंजीनियर, उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्वालिफिकेशन। उसके बाद इसमें सैलरी बहुत अच्छा दिया गया है, ठीक है। उसमें 59,000 से स्टार्टिंग है, ठीक है। सैलरी उसमें 59,000 से स्टार्टिंग है। उसमें भी क्या है 10th का जो है 10% लिया जाएगा, 12th का 15% लिया जाएगा। उसके बाद BE BTech जो अगर किए हैं उसका 50% लिया जाएगा। उसके बाद 25% एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसका 25% उसका लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जॉब प्रोफाइल, ठीक है। जॉब प्रोफाइल ये है कि आपको क्या करना है। तो बिहार में जो है भूमि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उन सारे पदों में आपका बहाली होगा, ठीक है। तो ये जो है सबसे बड़ी आप ढेर सारे विद्यार्थी के मन में ये होगा कि डायरेक्ट अगर बहाली है तो किस प्रकार से लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है संविदा अधिकारी, ठीक है, आधारित संविदा आधारित ये जॉब है, अर्थात जिसको हम लोग नियोजन बोलते हैं। यह परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। आपको जो है कुछ ही सालों के लिए आपको रखा जाएगा, लेकिन ये तो कहने की बात है। लेकिन जो 2014 में बहाली लिए थे अभी तक वो एक्सपायर अर्थात रिटायर नहीं हुए, जो कि उसका डेट जो है 2019 तक ही था, ठीक है, 2019 तक ही था, लेकिन वो अभी तक रिटायर नहीं, अर्थात उसको हटाया नहीं गया है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है इस प्रकार की बहाली अगर आती है तो नियोजन आधारित आती है, ठीक है, लेकिन उसको आपको देखना नहीं है, ठीक। तो नियोजन आधारित है, उसको देखना नहीं है। उसमें रुपया भी नहीं लगेगा फॉर्म भरने में, ठीक है। फॉर्म भरने में आपको कोई रुपया नहीं लगेगा, ठीक है, 0 रुपया। तो जितना विद्यार्थी हो अगर इसके लिए एलिजिबल हैं आप तो ज़रूर इसको भरिए, ठीक है। हो ना हो तो बाद वाली बात है, लेकिन ज़रूर इसको भरिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उम्मीद रखिए अगर आपके पास इस प्रकार का सर्टिफिकेट है तो आप भर ही दीजिए।
आगे जो होना है होगा, ठीक है। तो फाइनली जो है हमने देख ही लिया कि क्या क्राइटेरिया रहेगी, कितने पद थे, ठीक है। इन सारी बातों को हम लोग एक तरफ से देख लिया। इसी संबंधी अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इस चैनल में जो है इसी प्रकार का नोटिफिकेशन, जिस प्रकार से हम अगर बता दें आपको, तो इसका जो है नोटिफिकेशन न्यूज में 12 अक्टूबर को ही आ चुका था, ठीक है। 12 अक्टूबर अर्थात आज से 2 दिन पहले, ठीक है। तो यह नोटिफिकेशन जो है अखबार में ही दिया गया, अर्थात अखबार में सिर्फ दिया गया, ना कि अब साइड में जो है अब 18 से 20 के बीच, ठीक है, 2-4 दिन बाद से आप लोग उसको भर सकते हैं, ठीक है। यह DLRS के तो आप जो है साइट पे DLRS दीजिएगा, उसके बाद आपका साइट खुलेगा, उसमें भर सकते हैं 18 से 20, ठीक है, तारीख को। तो आप जो है इसी प्रकार का जो है नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।